नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज आपके सामने डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जो देखा जाए तो देखने में बहुत छोटा है, एक दिन इस कंपनी बहुत बड़ा बनेगा। अभी आप कहेंगे सर इसका क्या क्या कोई गारंटी है? देखिए स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होता कि 100% जो गारंटी आपको बोलते हैं कि जाएगा करके ही ऐसे मतलब कुछ कंपनीज के ऊपर बोला जा सकते हैं मगर 100% ऐसे बोला नहीं जा सकता। तो मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, बहुत छोटा है। फिर भी इस कंपनी में एक बिग पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल दे रहा है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो आप कहेंगे सर इस कंपनी के साथ पीडीलाइट का क्या कनेक्शन है? सब कुछ मैं समझाऊंगा। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो पीडीलाइट का ही एक कंपनी है, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का ही एक कंपनी है। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ इस कंपनी के ऊपर ध्यान रखिएगा। इस कंपनी में एक पोटेंशियल है एट फ्यूचर में। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहली बात, कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम जानने से पहले आपको मैं बता दूं पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज आप सभी जानते हैं अधिसा प्रोडक्ट में, मतलब अधिसा प्रोडक्ट जैसे ग्लू गम हो गया, कोई भी गम हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट में जिसको अधिसा कहा जाता है, तो वो इंडिया के एक लीडिंग कंपनी है और नंबर वन कंपनी है। इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इतना बड़ा कंपनी है और इसको टक्कर देने के लिए चार बार सोचना पड़ेगा। इतना बड़ा मार्केट को वो कैप्चर करके रखे हैं। आप सब पीडीलेट तो जानते ही है। पीडीलेट मतलब इसका देखा जाए तो केमिकल इंडस्ट्रीज की एक लीडिंग कंपनी है। तो अधिसब इंडस्ट्रीज में एक लीडिंग कंपनी है। तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्रीज में भी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो आपको यही समझ में आ रहा है कि सर आप पीडीलाइट के बारे में बातचीत कर रहे हैं? नहीं, मैं पीडीलाइट के बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूँ। कंपनी के मैं डिटेल्स दिखा रहा हूँ कि पीडीलाइट किस तरीके से ग्रोथ हुआ। और आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसके ऊपर हाथ, उसके माथे के ऊपर हाथ अगर पीडीलाइट का रहे तो उस कंपनी भी इस तरीके से रॉकेट बनेगा। ऑब्वियसली उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया और हाई रिस्क कंपनी है तो इसलिए वोलेटिलिटी तो रहेगा। तो चलो सबसे पहले कंपनी के डिटेल्स जान लेते हैं। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का नाम आप देखेंगे वाइनल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। तो वाइनल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड मतलब इस कंपनी केमिकल सेक्टर से करने वाला कंपनी है। और इस कंपनी का जो डिटेल्स है, अगर आप इस कंपनी का डिटेल्स देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। मगर इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के ऊपर सबसे ज़्यादा लगते हैं। मतलब इसका जो केमिकल्स है वो अधिसा इंडस्ट्रीज के ऊपर सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो इसीलिए पीडीलाइट ने इस कंपनी का स्टेक, बहुत बड़ा स्टेक इस कंपनी का खरीदारी करके रखे हैं। चलो वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हो वाइनल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। ये यहाँ पे देखिए प्रकाश ग्रुप कंपनी। तो प्रकाश ग्रुप के ही एक कंपनी है और प्रकाश ग्रुप की एक सब्सिडरीज कंपनी है जिस कंपनी के ऊपर पीडीलाइट ने एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो इस कंपनी क्या करते हैं? कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन केमिकल्स। यहाँ पे देखिए जो केमिकल्स प्रोडक्ट होते हैं तो उसी प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी यहाँ पे बिजनेस करते हैं, मतलब ट्रेडिंग करते हैं, खुद का प्रोडक्ट बेचते हैं। साथ ही साथ ध्यान से देखिएगा, कंपनी हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो है कंपनी वाज प्रोमोटेड बाय पीडीलाइट इंडस्ट्रीज। मतलब इसका प्रोमोटर कौन है? पीडीलाइट इंडस्ट्रीज है। मैं पहले आपको बोल चुका हूं जो कंपनी 1986 में इस कंपनी को खरीद के रखे थे। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज इसका मतलब इसका ओनरशिप पूरा के पूरा पीडीलाइट के हाथ में है। तो पीडीलाइट इसका प्रोमोटर है। अगर ध्यान से इसका प्रोमोटर के बारे में डिस्कशन करूं, शेयर होल्डिंग के बारे में, तो आपको दिखेगा प्रकाश मार्केट, यहाँ पे देखिए प्रकाश मार्केटिंग लिमिटेड के पास 2.35% का होल्डिंग है। और बाकी देखिए बहुत सारे लोगों के पास होल्डिंग है, मगर सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के पास, जो 40.64% के आसपास होल्डिंग रखते हैं इस कंपनी के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन होते हैं, क्योंकि कोई छोटे मतलब बड़े कंपनी छोटे कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा प्रोमोटर के हिस्सेदारी के हिसाब से काम कर रहा है। देखिए एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से करता तो वो अलग बात होता। एज ए प्रोमोटर के हिसाब से कर रहा है मतलब वो जी जान लगा देंगे इस कंपनी को आगे लेके जाने के लिए। तो
क्या इस कंपनी का फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक है? क्या इसमें सही में निवेश करना सही होगा? देखिए कंपनी का 52 वीक के लो कितना था? 235 के आसपास, और 52 के हाई कितना था? 952, मतलब 952 के आसपास। तो कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात करें तो 23.6 है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत कम है, एक अच्छी बात है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बेस लेवल में देखने को मिला। तो मैं पहले एक आपको एक चीज बोला था कि इस कंपनी में हाई पोटेंशियल है फ्यूचर में आगे जाने के लिए, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। जैसे एनुअली इनकम 35 करोड़ के आसपास है, डेप्थ 0.49, मतलब ना के बराबर है, कोई भी डेप्थ नहीं है, डेप्थ ऑफ इक्विटी टोटली जीरो है। फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो 16.8 करोड़ के आसपास है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर 23.4 करोड़ के आसपास है। तो अच्छा खासा सारे पैरामीटर्स देखने को मिला। कंपनी में मुझे जो बेस्ट पॉइंट लगा वो है कंपनी का डेटोस डे। आप कहेंगे सर डेटोस डे क्या होते हैं? देखिए डेटोस डे होते हैं, मान के चलिए कंपनी ने प्रोडक्ट तैयार किया, उस प्रोडक्ट को दूसरे कस्टमर को बेचा, उस कस्टमर से पैसा कितने दिनों में आया, उसी को बोला जाता है डेटोस डे। तो डेटोस डे में देखा जाए तो 4 साढ़े 4 दिन के, चलो 5 दिन ही मान लेता हूँ, 5 दिन के आसपास से कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है। जितना जल्द से जल्द पैसा आएगा उस पैसे को वो री इन्वेस्ट कर पाएंगे बिजनेस में, तो एक अच्छी बात होती है। साथ ही साथ इन्वेंटरी डे वो भी अच्छा खासा है, 24 डेज के अंदर अंदर कंपनी खुद का प्रोडक्शन कर रहा है। तो कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी है। साथ ही साथ कंपनी का सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स, 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी 1 रुपया भी खर्चा नहीं कर रहा है, उससे भी कम कर रहा है। पैग रेशियो भी बता रहा है 1 के नीचे है, इसका मतलब पैग रेशियो भी बेस्ट लेवल में देखने को मिला। इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो 131% का इंटरेस्ट कवरेज कमा रहा है। रिटर्न ऑफ एसेट के बारे में बात करूँ तो एवरेज लेवल के ऊपर है, एक अच्छी बात है। तो हर पैरामीटर इसका बेस्ट लगेगा, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए अभी से बोलूंगा। तो रही बात कंपनी का कंपटीटर के हिसाब से, तो अगर देखेंगे तो ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में इसको रखा गया है, तो मैं जरूर कहूंगा ट्रेडिंग के साथ केमिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर भी इसका नाम देखने को मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो यही पे कंपनी का हालत पता चलेगा। देखिए कंपनी में जो हमेशा देखता हूँ कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो इंक्रीजिंग नहीं हो रहा है, बीच-बीच में सेल्स ज़्यादा है, कुछ टाइम में कम है। तो इस तरीके से कंपनी चलते आ रहा है। मगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कंपनी के एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का रेशियोज़ भी कंट्रोल में है। रही बात कंपनी का ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का ओपीएम का परसेंटेज आपको बेस लेवल में दिखेगा। धीरे-धीरे करके 4% से 5% तक पहुँच चुके हैं। इसका मतलब धीरे-धीरे करके कंपनी का ग्रोथ हो रहा है। कंपनी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, उस हिसाब से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो कंपनी आपको धमाका रिटर्न दिया। सर यही नहीं, रिटर्न ही काफ़ी नहीं, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कंपनी में बेस्ट ऑफ व्यू से पॉजिटिव देखने को मिला है। तो रही बात कंपनी का कैश फ्लो का, तो कंपनी का कैश फ्लो में देखा जाए, तो कंपनी अच्छा खासा कैश फ्लो को, नेट कैश फ्लो तो दिखा रहा है। मगर रही बात कंपनी का मेन कैश फ्लो का, आप देखेंगे कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रहा है उसके ही आसपास कंपनी के हाथ में कैश आ रहा है, तो एक अच्छी बात है। कभी नेगेटिव तो था तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, तो यही कंपनी के लिए खास होगा। तो और एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज आपको दिखा दूं, एक्चुअली कंपनी का जो कर्जा है वो तो ठीक है, कंपनी का लायबिलिटीज में कंपनी का ट्रेडेड पेबल कितना है? ट्रेडेड पेबल क्या होते हैं? मान के चलिए कंपनी ने जिसके पास से रॉ मटेरियल्स खरीदारी किए हैं खुद का प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसको ट्रेडेड पेबल कहा जाता है। मतलब उस कंपनी को, उस दूसरे कंपनी को उसको पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब जिस कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदारी किए हैं उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट कितना बाकी है? तो अभी फिलहाल के लिए दिखा रहा है कि 257 करोड़ के आसपास। तो टोटल एसेट किस तरीके से है? टोटल एसेट में कंपनी का कोई भी एसेट नहीं है, तो ये कंपनी के लिए वीकनेस है ऑब्वियसली, क्योंकि एसेट ना होने के कारण कंपनी में फ्यूचर में प्रेशर भी आ सकता है। फिर भी बहुत सारे ऐसे भी कंपनी है जिसका कोई भी एसेट आपको देखने को नहीं मिल जाते। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो रही बात इन्वेस्टर के, प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिलेगा। एफआईएस और डीएस ने उतना ज्यादा होल्डिंग नहीं लेके रखा। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको धमाका परफॉर्मेंस दिखेगा। कोविड के बाद, कोविड में इस कंपनी का प्राइस था अराउंड 42 रुपीज के आसपास, वहां से कंपनी ने 1000 के आसपास जर्नी दिखाया, 940 रुपीज के आसपास। तो 24 से 940, तो सोचिए कितना बड़ा जंप आपको दिखने को मिला। अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 37%, 37 गुना
तो 37 गुना यहाँ पे कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो रही बात आपके चार्ट के, देखिए जिस तरीके से इस तरीके से कंपनी को पंप किया जाता है, उसके बाद डंप भी किया गया है। तो मैं बार-बार बोलता हूँ, इस तरीके से स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर वोलेटिलिटी बहुत रहेगा। हाई रिस्क सी कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक पोटेंशियल है। उसके हिसाब से कंपनी को बस स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।